ओके, लास्ट दो एसएलओस लेते हैं इस चैप्टर के 8.5.1 और 8.5.2 अभी हमने किए डॉपलर इफेक्ट वाले। 8.5.3 में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है। 8.5.4 में कह रहा है कि एक्सप्लेन करो डॉपलर इफेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। तो सिंपल चीज़ है, आपके पास लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो भी डॉपलर इफेक्ट को मानती है, मतलब उसमें भी डॉपलर इफेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास डॉपलर इफेक्ट पॉसिबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी। लास्ट एसएलओ आपके पास है यूजेस का या एप्लीकेशंस का। कहता है अप्लाई करो डॉपलर इफेक्ट टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ रडार, सोनार, सैटेलाइट्स एंड रेड एंड ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट क्या होता है, ब्लू शिफ्ट क्या होता है, ओके। तो इनसे बेस, इनकी बेस में मैं आपको कुछ वीडियोस भेजने वाला हूँ, ओके, जो आप लोग हैं सारे जो ग्रुप में मैं भेज रहा हूँ और यूट्यूब के मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रख दूँगा। तो आपके पास मैं लिंक्स भेज रहा हूँ, वो लिंक्स देख लेना, उनकी वीडियोस, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ से मैं थोड़ा ट्राई कर लेता हूँ। तो पीछे मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश की कि जब कभी सोर्स मूव करता है तो आपके पास वेवलेंथ में चेंज आता है। तो यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की डायग्राम के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू देखोगे तो अच्छा समझ में आएगा आपको। अभी क्लियर हो गया, लेकिन और भी अच्छे से समझ में आएगा। फाइन, जैसे मैंने क्लास में दिखाया था, याद है, लेमडा में चेंज आ रहा था, ओके। वो सारी चीज़ें आप वीडियो से देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। सोनार, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ओके। सोनार में आपके पास क्या होता है, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसमें आपके पास एक शिप है, ओके, शिप को यूज करते हैं, समंदर के पूरे बीच में खड़ी हुई है, वो जाना चाहती है समंदर कितना गहरा है, तो वो शिप में से साउंड वेव को छोड़ेंगे। साउंड वेव जमीन को हिट करके रिफ्लेक्ट होके वापस ऊपर आएगी, अल्ट्रासाउंड होती है ना, हाँ, ओके, तो वो वापस आएगी ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आएगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आ रहा है उसे कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि आपके पास के ना शिप से लेकर समंदर की ज़मीन सतह तक कितना डिस्टेंस है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग डॉपलर इफेक्ट और सोनार को हम आपके पास समंदर की गहराई को मेजर कर सकते हैं। दूसरा, आपने अक्सर देखा होगा, पाकिस्तान में शायद ही होता हो, जैसे मूवीज में देखा होगा, फॉर्मूलाज बनते या आगे की बात हो जाए, छोड़ो उस चीज़ को। वैसे सिंपल अगर बिल्कुल बेसिक वाले फॉर्मूले से बताऊंगा तो वो डॉपलर्स वाले से नहीं बनेगा वो। बहरहाल डॉपलर्स में ये चीज़ देखनी है तो आपके पास बहुत आगे जाना पड़ेगा। इसमें ट्राई करूँ तो अगर ये आपकी शिप है और ये समंदर की सतह है और ये वाटर लेवल है, सही है, यहाँ से लेट जाएंगी नीचे, हिट करके ऊपर आएंगी। इन्होंने डिस्टेंस कवर किया और यहाँ से भी वही डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस आपका क्या है, बेसिक फॉर्मूला जो आपका होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, इससे बताने की कोशिश करता हूँ। टाइम को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सही है, और जिस वेलोसिटी से हमने भेजा वो भी हमें पता है। और डिस्टेंस कितना है आपके पास, 2d है, एक नीचे जाने में और एक ऊपर आने में, तो डिस्टेंस आपका कितना है टोटल, 2d। तो हमें वेलोसिटी पता है, टाइम भी पता है, तो v इंटू टी इज इक्वल टू 2d, vt/2 करोगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, ओके, इससे आप कर सकते हो। उसके अलावा डॉपलर्स में आप फ्रीक्वेंसी वाला जो v = लैम्डा है उससे भी कर सकते हो, बिकॉज हमें पता है कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी के बाद हमें पता है इसकी वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी भी हमें पता है क्या है, तो ओरिजिनल और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमें पता चल जाएगी जैसे वो नीचे से ऊपर आएगी। तो इन दोनों को हम देख सकते हैं और कंपेयर करके बता सकते हैं डिस्टेंस कितना है। दूसरा सोनार, मैं कह रहा था अक्सर मोटरवे वाले हमें पकड़ लेते हैं हाईवे पे, भाई आप 140 की स्पीड पे जा रहे हो, यहाँ पे 80 से ऊपर चलाना अलाउ नहीं है। उन्हें कैसे पता चलता है हमारी गाड़ी की स्पीड 140 है,
स्पीड ट्रैकर, स्पीड ट्रैकर में आपके पास रडार सिस्टम होता है। रडार सिस्टम से आपके पास वेव्स निकल के गाड़ी को हिट करती है, गाड़ी से वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, तो वो कैलकुलेट कर देता है उसमें से वेलोसिटी कितनी है। फाइन, जिस तरह से डिस्टेंस कैलकुलेट कर देते हैं वैसे ही वेलोसिटी को कैलकुलेट कर देता है वो। तो ये भी आपके पास डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन है। और अगर हम देखें स्पेस के बाहर कोई स्टार नियर दी अर्थ आ रहा है तो हमें ना लाइट में चेंजिंग नजर आती है। अगर कोई स्टार अवे फ्रॉम दी अर्थ जा रहा है तो डॉपलर इफेक्ट के थ्रू हम बता सकते हैं कि वो दूर जा रहा है या करीब आ रहा है। इसे हम कहते हैं रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। जब कभी स्टार आपके अर्थ के करीब आ रहा होगा ब्लू शिफ्ट तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कभी आपके पास कोई स्टार नियर दी अर्थ आ रहा होगा, आपके करीब आ रहा होगा, वेवलेंथ कम हो जाएगी। और ब्लू लाइट की वेवलेंथ क्या है, कम होती है। तो जैसे कोई स्टार आपके करीब नजर आ रहा होगा आपको ब्लू लाइट नजर आएगी, तो इसलिए हम कहते हैं वो ब्लू शिफ्ट है। और दूर जा रहा होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। ओके, तो आपको क्या मैसेज होगा और क्या नजर आएगा, रेड लाइट। ओके, अगर मैं इसकी तो मैं बताऊं थोड़ा तस्वीर। ये लाइट है, लाइट सोर्स जो कि लाइट वेव्स को निकाल रही है। ओके, इस तरह से बेसिकली वेव्स कुछ इस तरह से बनेंगी। अगर मैं कहता हूँ ये जा रहा है ऑब्जर्वर ए और ऑब्जर्वर बी, ये ऑब्जर्वर बी से दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर ए के करीब जा रहा है, यानी वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अभी पहुंचा है इस पॉइंट पे। सही है, तो इसकी जो आपके पास वेवलेंथ होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। इस तरह से देखा जाए तो अभी ऐसे बनाने की कोशिश की है, ये इसके करीब जा रहा है, जिसके करीब जा रहा है वहाँ पे वेवलेंथ छोटी हो गई है और जिससे दूर जा रहा है वहाँ पे वेवलेंथ बड़ी हो गई है। तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो इस बंदे को क्या नजर आएगा, रेड शिफ्ट, इसको ब्लू शिफ्ट नजर आएगा। बिकॉज विजिबल स्पेक्ट्रम में रेड शिफ्ट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ब्लू शिफ्ट की वेवलेंथ कम होती है। अब देखो लाइट की स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट km/s। फाइन, और अगर लाइट की स्पीड कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूँ अगर फ्रीक्वेंसी ये फॉर्मूला होता है, अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, बिकॉज स्पीड आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। मतलब रेड शिफ्ट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, बिकॉज इससे दूर जा रहा है तो दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम। वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और दूर जा रहा है तो भी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। दोनों तरीकों से समझा दिया। यहाँ पे करीब आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, दूसरा वेवलेंथ छोटी है तो भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी उस रिलेशन से भी। तो दो रिलेशन से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। विद दिस आपका एप्सिलॉन नंबर 8.5 होता है कंप्लीट और पूरा चैप्टर 8 भी होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच।